ने कहा है जब तक जूतों में और शर्ट में और कहीं भी इंडिया नहीं आएगा और न्यू दिल्ली नहीं आएगा जब तक भारत का विकास नहीं चल सकता। जो कह रहा है ना कि ये जोड़ रहे हैं, ये बुला रखे हैं, मैं यहीं जॉब करता हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, दिल्ली जाएगा, मुझे ये मत कह। मुझे मालूम है, तुझे कह रहा हूँ कि तू है जोड़ो यात्रा में कितना जोड़ा। आप बदतमीजी से बोले, इसे तो जोड़ना है। इंडिया आना चाहिए इन छप्परों में, इंडिया आना चाहिए इन टोपियों में। बांग्लादेश आ रहा है, यहाँ पर भी इंडिया आना चाहिए, जब ही इस भारत का विकास चलेगा। राहुल गांधी ने विकास नहीं करवाया, मोदी जब सरकार बने तब जाके सिलेंडर घर घर में सिलेंडर का सुविधा, पानी का सुविधा गांव में हो रहा है। आप हमारे भाइयों और से जोड़ने के लिए निकले, हम राहुल गांधी से जोड़ने के लिए निकले। गले मिलो आप हमारे गले, अगर हमारे गले मिलो, हम तो आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके गले मिलो। सिलेंडर स्मृति ईरानी जी 400 रुपए के सिलेंडर पर ऐतराज करती थी, वो सिलेंडर 1000 के पार है, सारी जनता इसकी गवाह है। हम अपनी सुरक्षा तो कर लेंगे, चीन बार बार क्यों हमारे देश के अंदर घुस रहा है? चीन बार बार क्यों? वही तो सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है सुरक्षा तो हम बढ़ा रहे हैं तुम्हारी। कोई सुरक्षा नहीं बढ़ा रही बीजेपी, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। चीन गुंडागर्दी कैसे हमारे देश में आ रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? जब सोनिया गांधी बनी थी तो भी तो कुछ फायदा नहीं होता, मोदी जब बने तभी तो विकास हो रहा है, बहुत कुछ बदलाव होता है, पैसे में, गैस में। बाकी से राहुल गांधी बोलते दिखाई दे रहे हैं, आप चारों तरफ देख सकते हैं, जनता का जमावड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा अब जब दिल्ली में आई है तो जनता एकत्रित हो गई है। आम जनता क्या सोचती है, चलिए पता करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलमदार अब्बास है और ये यात्रा जो है एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम 4 पहियों की गाड़ी है और इस गाड़ी का मतलब यह है कि भारत को जोड़ा जाए, यानी देश के अंदर जो आतंकवाद है, उग्रवाद है, गलवाद है, भारत टूटा का था जो उसे जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये भारत जो है 1900 हम चाहते हैं ये हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाए। 1947 में जिस तरह से भारत था उस तरह से भारत बने। आइए, इस भारत का जो लक्ष्य है वो ये है कि हम जो हैं अखंड भारत चाहते हैं। तो अखंड भारत वो भारत चाहते हैं। अखंड भारत की खंडता कौन कर रहा है? अखंड भारत सन 47 में टूट गया, 1971 में बांग्लादेश बन गया। हम चाहते हैं, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग चाहते हैं कि एक देश बने। सरकारें जो हैं ये आपस में लड़ाई कर, किसने तोड़ दिया? ये कह रहे हैं सरकारों ने तोड़ दिया, आपका भी यही मानना है? मैम बिल्कुल, आज जो सरकारें बनाई जा रही हैं और स्पेशली जो सरकार अभी बनी हुई है उसने तो हमेशा इस भारत को तोड़ने की ही बात की है। यहाँ पर डिवाइड एंड रूल थ्योरी बिल्कुल ला के रख दिया। 1947 से पहले अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमें 2 हिस्सों में बांट के रख दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं जिन्होंने हमें और आपको दो अलग अलग रास्तों में डिवाइड कर दिया। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चल रहे हैं। मैम आप यहाँ पर मौजूद सारे लोगों से मालूम कर सकते हैं कि कहाँ मैम, कहाँ? सबका साथ सबका विकास जब होगा जब भारत की अर्थव्यवस्था सारे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था से जुड़े जो नहीं जुड़ी है, सारे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े जो नहीं जुड़ी है। इस वक्त भारत का जो एक्सपेंडिचर है वो 39.44 लाख करोड़ रुपए का, भारत का जो रेवेन्यू जो है वो 22.84 लाख करोड़ रुपए का। आप क्या कह रहे थे? नहीं, जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं कि कैसे अखंड और किस टाइप से टूटा है, जब हम हिंदू मुस्लिम सिख बीजेपी करवा रही है हिंदू मुस्लिम, बिल्कुल जनता करती है हिंदू मुस्लिम। नहीं, आप उसके IT सेल के यहाँ भी बहुत से लोग घूम रहे हैं, आप उनको ट्रैक कर सकती हैं जिनका काम जिसको तोड़ना है, जोड़ने का कोई काम नहीं। रही बात इस यात्रा की, मैं तो यहाँ बहुत दूर से आया हूँ, लखीमपुर खीरी से। मैं तो गुरुद्वारा साहब आया था, मैं यहाँ इधर पता चला कि आए हैं तो मैं इधर आ गया। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ पे किसानों की मौत हुई है, एक थार गाड़ी चला के अपने सेंट्रल मिनिस्टर गृह राज्य मंत्री ने कैनी के बेटे ने चढ़ा के दिए और उसको कोर्ट ने, वो गुस्सा यूपी चुनाव में क्यों नहीं दिखा? यार यही तो उन्होंने इस तरह से प्रचार किया कि ये हिंदू और सिख किया। वहाँ हमारे यहाँ जो मतदान हुआ वो हिंदू और सिख के नाम से हुआ। अच्छा, इतने महीनों से भारत जोड़ो यात्रा निकल चली है, कितना जोड़ा भारत? चंदन सरोज, प्रतापगढ़ जिला, चंदन सरोज नाम है। और इतनी महंगाइयाँ हो गई, 8 साल पहले कांग्रेस के टाइम में इतनी महंगाई नहीं थी। अब जितनी महंगाई है 500-600 रुपये कमा लो वो भी कम पड़ जा रहे हैं। खाने के लिए ना काम है ना कुछ है, गरीब आदमी मर रहा है। सरकार कांग्रेस पार्टी आना चाहिए। जय हिंद। क्यों आना चाहिए? 70 साल थी, क्या काम किया? लोग कहते हैं बीजेपी कहती है कुछ काम किया 70 सालों में।
हिंदुस्तान में हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। कांग्रेस बहुत कुछ किया है, बहुत। मैम आप बोल रही हैं सबका साथ सबका विकास, जो हमारे रुपये की वैल्यू दिन ब दिन गिरती जा रही है, तो हमारे मोदी जी कहते हैं कि रुपये की वैल्यू नहीं गिरी, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। हमारा जो रुपया है वो टॉप 10 से बाहर निकल गया है एशिया के अंदर, विद इन एशिया। और हमारे देश का ऐसा विकास हो रहा है कि 12वीं के बाद इंटर की डिग्री दी जाएगी। ये कौन सी डिग्री है जो हमें, हमारे युवाओं को कौन सा ज्ञान पढ़ाया जा रहा है, मुझे तो नहीं पता मैम। तो इतने दिनों में क्या किया? भारत जुड़ चुका है, अब हम मान ले। मैम अगर आईटी सेल बैठाया हुआ है और जो मीडिया जो रोल अदा कर रही है, अगर उसको अगर पब्लिक समझ जाए, जैसे कन्याकुमारी से यात्रा चली है, वहां से पूरे साउथ से इनको मोहब्बत मिलती हुई आई है और ग्राउंड लेवल पे कभी नफरत दिखाई नहीं दी। नफरत दिखाई देती है तो वीडियोस में दिखाई देती है, नफरत दिखाई देती है तो चैनल्स पे दिखाई देती है, नफरत दिखाई देती है तो डिबेट्स में दिखाई देती है, क्योंकि एक 2 घंटे के चैनल, उनको अपना 24 घंटे के चैनल चलाने, डिबेट कराई जाती है, एक तरफ हिंदू बिठाया जाता है, एक तरफ मुस्लिम को बिठाया जाता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। आप ये भी कह रहे हैं कि जनता इतनी समझदार नहीं है कि इन चीजों को समझ सके। अरे वही जनता को, मेरा जो जनता को कहने का मतलब ही यही है कि जो एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम करते हैं, डिबेट खत्म हो जाने के बाद साथ में खाना भी खाते हैं मैम। पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पब्लिक को समझने की जरूरत है इसको। वो लोग आते हैं, अपना डिबेट करते हैं, अपना कैश करते हैं और चले जाते हैं। मैं बता देता हूँ कि देश के अंदर जो है एक नया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ देश में ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि जिसमें सबके लिए सब कुछ हो और सभी के लिए कुछ ना कुछ हो। और ऐसा जो है, मैं अलमदार अब्बास ये कहना चाहता हूँ, मैंने 1947 से लेके 2022 तक के सारे भारत सरकार के बजट देखे। हर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ग्रोथ ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, प्रो रिफॉर्म ओरिएंटेड, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम सच्चाई देखें तो रूरल डेवलपमेंट, जो गांव देहात का विकास